हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ अष्टसिद्धि नवनिधि के बारे में। अष्टसिद्धि और नवनिधि हनुमान जी की कहानी पर आधारित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अष्टसिद्धि और नवनिधि की देवी हैं लक्ष्मी माता। इनके आशीर्वाद के बिना अष्टसिद्धि और नवनिधि नहीं मिल सकता है। तो पहले मैं इसका अष्टसिद्धि का मतलब बता देती हूँ। अष्टसिद्धि में आता है अनिमा। तो ये शक्ति से, ये सिद्धि से साइज कम किया जा सकता है। तो हनुमान जी जब भी छोटे रूप में आते थे, छोटे अवतार में आते थे, एकदम सूक्ष्म अवतार में आते थे, तो इसी सिद्धि के मदद से आते थे। दूसरा है महिमा। तो हनुमान जी जब भी अपना आकार बड़ा करते थे, विशाल अवतार लेते थे, तो उसके लिए ये महिमा सिद्धि का प्रयोग करते थे। तीसरी है गरिमा। तो गरिमा सिद्धि से इनका हनुमान जी ने अपना वेट भारी किया, वजन भारी कर सकते थे इस शक्ति से। अब चौथी है लघिमा। तो ये शक्ति से हनुमान जी अपना वजन कम करते थे, मीन्स लाइटर वेट करते थे। पांचवी है प्राप्ति। तो इस प्राप्ति सिद्धि से आप कोई भी चीज़ पा सकते हैं, जैसे कि कोई भी शक्ति हो, पावर हो, या कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो प्राप्ति से आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक और ये सिद्धि का गुण है कि अगर कोई जानवर है, कोई चिड़िया है, तो इस सिद्धि के कारण वो जानवर या चिड़िया का भाषा आप समझ सकते हैं। और हनुमान जी इसी सिद्धि से भविष्य देखते थे, भविष्य देख सकते थे। छठी है प्रकम्य। ये कोई भी डिज़ायर है, कोई भी इच्छा है जो इस धरती पर होता है, उस डिज़ायर को वो पूरा करने में ये प्रकम्य शक्ति जो सिद्धि हैं, तो ये मदद करती हैं। नेक्स्ट ये भी प्रकम्य सिद्धि में एक और है कि ये हनुमान जी को धरती के नीचे पाताल में भी जाने में मदद करती थी, और आसमान में उड़ने में भी मदद करती थी, और पानी, गहरे पानी, समुद्र में भी इनको अंदर जाने में मदद करती थी। सातवीं है ईसत्व, ईशिता। तो ये डिवाइन पावर मीन्स देवीय शक्ति, ये सिद्धि बताती है। तो हनुमान जी के पास जो देवी देवता के पास शक्ति होता है, दैविक शक्ति, तो ये इस सिद्धि के कारण हनुमान जी को मिला है। वसित्व, वसिता, वसत्व। तो ये जो सिद्धि है, ये आठवीं सिद्धि है, और ये हर एक सेंसेस पर, यानी मन को कंट्रोल करने में, या जो भी एक्स्ट्रा, जैसे जो हम लोग का जो दोष होता है, मनुष्य का जो दोष होता है, या जैसे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब पर कंट्रोल कर सकती हैं ये सिद्धि के कारण। हम किसी के मन पर या सेंसेस पर कंट्रोल कर सकते हैं, ये शक्ति ये बताती है। अब चलते हैं नवनिधि के बारे में। नवनिधि में मैंने पहले ही बता चुका है कि लक्ष्मी माता नवनिधि की देवी हैं। तो लक्ष्मी माता ने इंद्र भगवान को ये नवनिधि की शक्ति दे रखी है, यानी इंद्र भगवान स्वर्ग के राजा हैं, और स्वर्ग का वैभव जो हम लोग देखते हैं वो
नौनिधि के कारण ही उनको मिला है। तो अगर किसी सामान्य व्यक्ति के पास अगर नौनिधि की शक्तियाँ आ जाए तो उस इंसान के पास भी स्वर्ग की वैभव शक्ति या वेल्थ जितना उसके पास भी वो वेल्थ वैभव हो सकता है। तो इसीलिए किसी इंसान को अभी तक ये नौनिधि की शक्ति नहीं मिली है, क्योंकि वो नहीं तो स्वर्ग के तुलना में वो इंसान के पास वो शक्ति और वो वैभव उतना हो जाएगा तो स्वर्ग का मूल्य ही क्या हुआ। इसीलिए किसी नॉर्मल इंसान को 9 सिद्धियाँ नहीं मिली हुई हैं अभी तक। सिर्फ हनुमान जी ही तीसरे हैं जिनको ये नौनिधि की शक्ति मिली हुई है, या कोई देवी देवताओं के पास ही वो शक्ति होती है, कोई इंसान के पास नहीं है। लक्ष्मी माता की कृपा से कुबेर के पास भी 9 निधियाँ हैं। तो कुबेर भी धन वैभव के देवता माने जाते हैं, उनके पास भी वैभव होता है। तो अब चलते हैं आगे नौनिधि के बारे में। नौनिधि का मतलब समझने के लिए और भी मैं कुछ बताती हूँ कि जैसे कि ये नौनिधि का मतलब हुआ ये आपका वेल्थ, आपका वैभव, आपका संपत्ति एक नापने का या एक कैलकुलेट करने का ये एक क्वांटिटी है। तो जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में जैसे हिंदी मीडियम में हिंदी की भाषा में ये सिखाई जाती है कि जैसे अमाउंट होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, महापद्म, शंख, महाशंख, ऐसे ये कैलकुलेशन होता है, अमाउंट होता है वेल्थ का। इसको इंग्लिश में हम लोग ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जानते ही होंगे। उसको हम लोग यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करोड़, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो उनको शायद ये हिंदी वाला नहीं मालूम हो, इसलिए मैंने ये डिटेल में बता दिया। और नौनिधि का एक और मीनिंग होता है, नौनिधि किसी का नेचर, पर्सनालिटी भी बताता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बताऊंगी कि जैसे हम लोग भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो शुद्ध हिंदी में आप सुने होंगे कि कृपा निधान, कृपा निधि, दया निधान, दया निधि। तो ये एक नेचर है, एक पर्सनालिटी है, एक कैरेक्टर है, ये एक कॉम्प्लेक्शन है। मीन्स ये एक तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। तो एक ये भी आप नोटिस कर सकते हैं कि निधि का मतलब स्वभाव हो सकता है, तत्व हो सकता है, पर्सनालिटी हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, नेचर हो सकता है। तो 9 निधियों में बाकी 9 निधियों का नाम मैं बता रही हूँ। पहली है महापद्म। महापद्म यानी यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में कमल के फूल, एक ये कुबेर का ये खजाने में आता है 9 के 9 निधि, जिसमें से एक है महापद्म। और इसका नाम से ही समझ में आता है कि बहुत सारे कमल के फूल या एक बहुत बड़ा कमल का फूल। सेकंड है पद्म। पद्म के नाम का मतलब हुआ कमल, जो एक नॉर्मल जो नदी में
होता है, कमल, कमल का फूल, तो बस वही है। लेकिन वेल्थ के अकॉर्डिंग ये पद्म या महापद्म ये दिखाता है कि ये किस्म का रत्न दिखाता है, मिनरल्स दिखाता है, अमाउंट ऑफ वेल्थ दिखाता है, मीन्स कुछ ऐसा जो वैभव को रिप्रेजेंट करे, शो करे। तीसरा है शंख। शंख मतलब जो समुद्र से हम लोग को मिलता है, वो काउंच सेल, वही शंख। और अगर वेल्थ का अमाउंट ऑफ वेल्थ अमाउंट में देखा जाए तो ये मैंने जो हिंदी में आपको सुनाया था इकाई दहाई वाला, उसमें शंख नाम आता है, पद्म नाम आता है, महापद्म नाम आता है। चौथा है मकर। मकर मतलब उसका मीनिंग हुआ मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। तो यहाँ पर ये मैं आगे के पार्ट्स में बताऊंगी कि मकर का नौनिधि में मतलब क्या होता है। पांचवा है कच्छप, कछुआ। छठा है मुकुंद, या इसको कुमुद बोल सकते हैं। सातवां है कुंद या नंद। आठवां है नील। नौवां है खरब। जो मैंने इकाई दहाई करके कैलकुलेशन बताया था उसमें खरब आता है। तो ये अमाउंट शो करता है, मीन्स वेल्थ का अमाउंट शो करता है। तो ऐसे ही ये फर्स्ट एपिसोड था जिसमें सिर्फ मैंने अभी मीनिंग बताया हुआ है, अष्ट सिद्धि और नवनिधि का मीनिंग, और ये कैसे हनुमान जी से जुड़ा हुआ है ये कहानी, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट से समझ में आएगा। और इसकी कथा भी है जिसको मैं सुनाऊंगी और आप सुने और कथा को समझे कि ये क्यों हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि बताया गया है। तो आप कनेक्टेड रहें नेक्स्ट एपिसोड के लिए।